भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे, औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। औरंगजेब का जो समर्थन करेगा, जिसने हिंदुओं की हत्या, उसे राहुल जेब कहा जाएगा, उसमें गलत क्या? अगर राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं मौत का सौदागर, और ये जो सच्चाई बोल दी तो टच मी नॉट बन गए, मुझे छुओगे तो मुझे दर्द होता है। वो शांत हो गए, अब आप शांत रहिए। मेरा तो पूरा बिगाड़ दिया ना, तब शांत हुए। क्या बिगाड़ दिया? ओके अंसार भाई रुकिए, अंसार भाई रुक के जाइए। हमारा औरंगजेब पर विचार यह है, जो हमारे मुल्क के लोगों का विचार है वो हमारा विचार है, जो हमारे देश का विचार है, जो हमारे भारत का विचार है, जो हमारे संविधान का विचार है, जो हमारे कानून का विचार है, वो हमारा विचार है। सेकुलर पार्टियां विवेक, देखिए, सेकुलर पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलानी है वो चलाएं, लेकिन बाबर के नाम पे मुसलमानों का बिल ना फाड़े। भाई इतिहास तो इतिहास है, इतिहास है, वो होगा कभी यार, अब नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे, औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। औरंगजेब को तो मैं कहता हूं भारत का जो कुत्ता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। राहुल गांधी 52-53 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जिनका उपनाम अगर हटा दो तो कोई उनको चपरासी की नौकरी ना दे, ये बात जान लो। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। तो औरंगजेब का समर्थन करने वाले को राहुल जेब की उपाधि दी जाएगी। ने जो राहुल औरंगजेब का जो बोला वो जायज है। औरंगजेब का जो समर्थन करेगा, जिसने हिंदुओं की हत्या, उसे राहुल जेब कहा जाएगा, उसमें गलत क्या? एक सेकंड, राहुल जेब कहना क्या जायज है? 40 सेकंड। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूं संबित भाई की तरफ से, अगर राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं मौत का सौदागर, नेवला, बिच्छू, सांप, और ये जो सच्चाई बोल दी तो टच मी नॉट बन गए, मुझे छुओगे तो मुझे दर्द होता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहोगे तो तुम्हें भी कहा जाएगा। दूसरी बात, औरंगजेब एक क्रूर शासक था और ये बात सत्य है, हम इतिहास नहीं बदल सकते अमीश भाई, लेकिन अब अपने आदर्श चुनेंगे। हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर शिवाजी महाराज होंगे, अब्दुल हमीद होंगे। औरंगजेब को तो मैं कहता हूं भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, हमारे मंदिरों को, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, कृष्ण मथुरा जन्मभूमि, वहां सब तोड़े। हम क्यों उसको मानेंगे शासक? हम नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारे झगड़े, तुम्हारे झगड़े, ये छोटे छोटे झगड़े सब सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। हमारा सनातन सिखाता है, ये हमारा सनातन सिखाता है। तो जस्टिफाई कर रहे हैं संबित पात्रा को और बीजेपी के कमेंट को। नहीं खैर, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे क्या? जी देखिए, ये इनकी खूबसूरती है कि अपने आदमी को कैसे बचाया जाता है, और हर आदमी अपने अपने आदमी को। औरंगजेब को कैसे, अब आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। औरंगजेब को कैसे बचाया जाता है? औरंगजेब को नहीं बचाया। औरंगजेब के बारे में अपने विचार के पहले जनता के सामने दे दीजिए। औरंगजेब, एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल देश की जनता से। अब शांत रहिए, शांत रहिए। मेरे समय तो शांत नहीं थे वो, मेरा बिल्कुल शांत थे उन्होंने। मेरे डिबेट में ऐसे मत करिए प्लीज। अरे उन्होंने चालू किया, ऐसे नहीं चालू किया, वो शांत हो गए। अब आप शांत रहिए। मेरा तो पूरा बिगाड़ दिया ना, तब शांत हुए। क्या बिगाड़ दिया? ओके अंसार भाई रुकिए, अंसार भाई रुक के जाइए। नहीं, मैं यही बोलूंगा, वहां नहीं जाऊं। हमारा औरंगजेब पर विचार यह है, जो हमारे मुल्क के लोगों का विचार है वो हमारा विचार है, जो हमारे देश का विचार है, जो हमारे भारत का विचार है, जो हमारे संविधान का विचार है, जो हमारे कानून का विचार है, वो हमारा विचार है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश का 25 करोड़ मुसलमान ना कभी मुगलों के साथ था, ना है, ना रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी। ना हमारा बाबर से कोई लेना देना,
ना अकबर से कोई लेना देना, ना हुमायूं से कोई लेना देना, ना औरंगजेब से कोई लेना देना। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का संविधान हमारी जान है, बात खत्म। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। के बाद सेकुलर पार्टियां विवेक देखिए, सेकुलर पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो चलाएं, लेकिन बाबर के नाम पे मुसलमानों का बिल्ला फाड़ा। अंसार भाई, इतिहास तो इतिहास है, इतिहास है, वो होगा कभी यार, अब नया इतिहास लिखा जाएगा। ये सेकुलर पार्टियां नाराज हैं, आप इतिहास हमें नाराजी देखिए, ना हमको विधानसभा का टिकट चाहिए, ना हमें राज्यसभा में जाना है। सभी देवदिली यूट्यूब प्रेमियों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गौरव भाटिया जी ने कहा, भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे, अगर औरंगजेब को महान कहोगे तो चीर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, औरंगजेब की मजार पर कुत्ते भी जाना पसंद नहीं करेंगे। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अतिशीघ्र पहुंचे। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। ये आज की चर्चा में जो कहा, हम लोग ज्यादातर सहमत नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बहुत नुकसान मुल्क का किया है इस अबू आजमी के बयान ने। और मैं आपसे बता रहा हूं, अबू आजमी की इतनी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव के इशारे के बिना यह बयान दे दे। अखिलेश यादव ने यह बयान दिलवाया है अबू आजमी से, क्योंकि जब अबू आजमी ने अभी तक माफी नहीं मांगी, अखिलेश यादव ने कहा यह उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और मौलाना साहब, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, आप शेर अर्ज कर रहे थे तो एक मैं भी शेर अर्ज करना चाहता हूं। अरे वाह। उनके लिए करना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए जान दी है। और यह बात सच है कि जब मुगलों की चली तलवार तो कुछ लोगों ने ऊंची कर ली अपनी सलवार, लेकिन हम उनके लिए जीते हैं जिन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी 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 जी। और आपके नेता, सांसद, प्रवक्ता राहुल गांधी को एक नाम से बुला रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना होगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और योगी जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। काटने वाले वो है, वो चाहते हैं हिंदू बटे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे, औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। यह है भारत की जनता और यह है भारत की भावना। जी। दूसरी बड़ी बात, जी जी जी, राहुल गांधी 52-53 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जिनका उपनाम अगर हटा दो तो कोई उनको चपरासी की नौकरी ना दे। वंस मोर। ये बात जान लो। और आज कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहां पे, एक वजह है, क्योंकि जब बात हिंदुओं की करनी पड़ेगी तो कांग्रेसी नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं वो एक मुस्लिम पार्टी है। आप मुझे अमीश जी बताइए, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, संविधान का थोड़ा सा मैं ज्ञान रखता हूं। संविधान में लिखा है धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते जी। तो ये कर्नाटका में जो 4% का आरक्षण दिया जा रहा है, राहुल गांधी जेब में संविधान रखते हैं लेकिन पढ़ते इटालियन संविधान। इनको कोई नष्ट करेगा तो भारत की जनता करेगी। अभी 99 पे आए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा ये रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला, ये अंडा ही लाएगा जैसे दिल्ली में लाया। कैसी लगी आज की ये डिबेट, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।